मेरे साथ इस वक्त है सलमान सागर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं। सलमान साहब, सीएम का रिप्लाई भी आ गया बजट पे, क्या लगता है आपको, क्या ये विजनरी है और जो उनका स्पीच है उसको किस तरह से लेते हैं? ये बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच है जहां आप लाखों लोगों की तकदीर का फैसला करते हैं, जहां आप हजारों डेली वेजर्स का जो लाखों की तादाद में आज की डेट में है उनके घरों का, उनके रहन सहन का, उनके रोजगार का जहां फैसला करते हैं, बहुत हिस्टोरिकल स्टेप है। तो मुझे यकीन है कि जो आज सीएम साहब ने कहा उस वादे को पूरा करेंगे। ये हम पहले भी कह रहे थे क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस ऐसी थी कि हम ये करेंगे ही करेंगे, और आज उन्होंने उसकी नींव रखी। 6 महीने के अंदर उन्होंने कमिटमेंट किया है असेंबली के अंदर कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट बनेगी, डेटा आएगा और स्टेज वाइज सेट किया जाएगा प्रोसेस, जो 5 साल में डेली वेजर्स कंप्लीटली रेगुलराइज होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि जो एक डिमांड उनकी पुरानी थी, आपको लगता है स्टेप बाय स्टेप उनका भी अब हल होगा? आज बहुत बड़ी शुरुआत है, स्टेप बाय स्टेप तो होगा ही, आज बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं चीफ मिनिस्टर को कॉम्प्लीमेंट करता हूं, जहां इस मुबारकबादी के मुस्तहिक को डेली वेजर्स भी है, जिन्हें स्ट्रगल किया, जिन्हें मार खाई है 10 साल में। डबल इंजन सरकार ने फेल किया, 2 चीफ मिनिस्टर्स थे, एक सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, 3 LG आए, एक डेली वेजर इनसे रेगुलराइज नहीं हो पाया। उमर साहब ने 4 महीने के अंदर कमेटी बनाई है और ये वादा किया है कि ये 5 साल में जितने भी है, चाहे वो 50,000 हो या लाख डेली वेजर्स हो, ये रेगुलराइज हो जाएंगे। और मैं मानता हूं ये गोल्डन डिसीजन होगा इस सरकार का, जब 5 साल बाद हम जाएंगे, ये हमारा बेसिक बनेगा इलेक्शन जीतने के लिए। लव लेटर पे उन्होंने कहा कि हम लव लेटर भेजते रहेंगे, लेकिन इस लव लेटर पे बड़ा ही जबरदस्त हंगामा पहले बरपा हुआ था और सज्जाद लोग तो कह रहे थे देखिए ये फिर। मैं सजा साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूं, बाकी लोग भी पीडीपी उन सबका रिगार्ड करते हैं एज कलीग्स, मगर जिस तरीके से, जिस अंदाज से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता और भी कोई भी MLA अक्रॉस पार्टी लाइंस उसको इतनी बेहतरीन तरीके से बोल सकता है। सीएम साहब ने ऐसे बोला कि दूसरों की जबान बंद हो गई, और हमें यकीन है उन्होंने जो कहा कि उनको यहाँ के लोगों से प्यार है, वो ये खत भेजते रहेंगे, 5 साल ये खत चलेंगे, और अल्टीमेटली इसका फायदा ये होगा कि उमर साहब की क़यादत में और एक सरकार बनेगी इससे ज्यादा बड़े मैंडेट से। सलमान साहब, एक सवाल था, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स इतने नहीं है। ये जो फंड रेवेन्यू जनरेशन के लिए, आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट किससे आती है, टूरिज्म से आती है, आपके अलाइड एग्रीकल्चर से आती है, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, उमर साहब ने कहा है सेंटर मदद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें भी रेवेन्यू जनरेट करना है, और एट द सेम टाइम हमें सेंटर को भी ये समझाना है कि अब ये यूटी है, स्टेट नहीं रही है, बहुत इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होंगी। सेंटर के साथ कोऑर्डिनेटली सेंटर को भी जनरस रहना पड़ेगा, यहाँ के हालात को देख के, यहाँ की सिचुएशन को देख के। मुझे पूरा यकीन है सीएम साहब उस पर काम कर रहे हैं। जिस लव लेटर की बात सीएम साहब कर रहे थे, उनका इशारा इस ओर था कि कहीं भी अक्रॉस पार्टी लाइन्स, बीजेपी, कांग्रेस, PDP, PC, इंडिपेंडेंट्स, उनको जिस दरवाजे में जाना वो खटखटाएंगे फॉर द लार्जर गुड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू। उन्होंने लास्ट में पूछना चाहूंगा, उन्हें कहा कि मरहम जख्म इतने लगे हैं, मरहम कहाँ से लगा? तो ये जख्म तो लगे हैं, मरहम किस तरह से लगेगा? क्या आपको लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि आज जो डेली वेजर्स की बात हो गई, ये हजारों लाखों जख्मों पे मरहम है? एक एक घर की अपनी अपनी स्टोरी है, एक एक डेली वेजर की, तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मरहम है, और ये शुरू जब हुआ है, आखिर में ये जख्म खत्म हो जाएंगे और यहाँ खुशहाली आएगी। स्टेटहुड के लिए क्या कोर्ट जाने की कोई योजना है? क्योंकि ये जख्म तो लगे हैं ना, मरहम तो लगा। हमें पूरा यकीन है उमर साहब की क़यादत में बिना कोर्ट जाए स्टेटहुड आएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सलमान सागर, जो इस बजट की हेल कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।